हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। ये न्यूज काफी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और मोस्टली इसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। और ये न्यूज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये एक तरीके से नेशनल न्यूज बन गया है। क्या ये नेशनल न्यूज बनना सही है? जितना बैकलैश इस शो को मिल रहा है, क्या वो सही है? और इस टॉपिक को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा रहा है, हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये इतना बड़ा न्यूज हो गया है कि हमें इसे हर जगह डिस्कस करने की जरूरत पड़ी है? और रणवीर अलाहाबादी ने जो बोला, क्या वो सचमुच सही है? और ये सारी जो बातें इस शो में की गई थी, क्या आजकल के यूथ के लिए नॉर्मल है? सो इन्हीं सारी बातों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। मैं जिस शो के बारे में बात करने जा रही हूँ, उस शो का नाम है इंडिया गॉट लेटेड। हमने इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में सुना है, बट व्हाट इज इंडिया गॉट लेटेड? लेटेड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस विच इज हिडन। इसमें मोस्टली वो लोग आते हैं जो अपना हिडन टैलेंट शो करते हैं। मैंने इस शो के बारे में शॉर्ट से फिर जाके इंस्टाग्राम रील्स पे यहीं से देखा, क्योंकि मैं ये शो नहीं देखती। बट मेरे दोस्त बता दे कि इसमें वही जीतते हैं जो टैलेंटेड होते हैं और वो अपना टैलेंट शो करते हैं। वो फनी भी होते हैं और उनका कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो लोगों को पसंद आता है, तो वो जीत जाते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, कितने लोगों को पता है कौन है इस शो का विनर या कौन वो टैलेंटेड लोग हैं जो इस शो को जीते? मोस्टली हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की होती है, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बातें की होती है, या फिर कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें की होती है जो रील्स में वो वायरल हो जाती है। और मैं बोलूंगी कि इस शो से बहुत सारे यूथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप बोलोगे कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? आप खुद सोचिए, जब ये कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बोला जाता है कि उनको फॉलो करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं उन्हें फॉलो करो। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कुछ गलत करे लोग उन्हें फॉलो करेंगे। राइट और रॉन्ग की बात नहीं आता। अगर वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल और बिलो द बेल्ट बातें कर रहे लोगों के लिए वो कूल बन जाता है। उनको लगता है ऐसे स्लैंग यूज करना इज वेरी कूल, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये शो का जो होस्ट भी है उसको वो चीजें फनी लगती है जो नॉर्मल लोगों के लिए फनी नहीं है। जैसे कि वो ट्रेन जोक, वो बोलता है कि ये चीजें देख के मेरा पैसा वसूल हो। गरीब बच्चा है मेरे पास, 2000 रुपए का नोट दे दिया गया। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा आ गया देख के। जोक है ये, ठीक है, मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। या फिर किसी के फादर की डेथ पे जोक बनाना। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. For him it is funny. और जो नॉर्मल लोग, गाइस आप खुद सोचो, अगर उसकी जगह आपकी फैमिली होती तो आपको कैसा लगता? उसके लिए तो वो जोक हो जाता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमा हो जाता है जिन्होंने इस चीज को फेस की होती है। फिर आप बोलोगे होस्ट की कैसे गलती है? आप बोलोगे कि ये होस्ट कैसे गलत है? मैं मानती हूँ कि होस्ट और प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है कि वो किस चीज को अपने शो में रखना चाहता है और किसे कट करना चाहता है। उनको फुल लिबर्टी है कि उनको वो सारी चीजों को कट कर देना चाहिए जो चीज लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर सकती है, और ये सारी चीजें उनके हाथ में है, पर वो फिर भी नहीं करते। वो गो विद द फ्लो जाते हैं कि ठीक है, अगर बोल रहे हैं बोलने दो, हम देख लेंगे आगे क्या होता है। तो आपने देख लिया इन द एंड इसका क्या रिजल्ट निकला कि लोग उसे बैकलैश करें। ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हो रहा है इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि गाइस मानोगे ना, बहुत सारे लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। इनके ही किसी रील्स के कमेंट में मैंने पढ़ा था, एक पेरेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनके 8 साल के बच्चे ने वो गाली दी थी जो उस एज में उस बच्चे को पता भी नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स उसको ये एक्सेस कहाँ से मिल रहा है? ऐसे शोज की वजह से। अब मैं सारा ब्लेम सिर्फ इंडिया गॉट लेटेड पे नहीं डालूंगी। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूब चैनल्स है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। तो मैं अभी बात करूंगी रणवीर अलाहाबादी के बारे में। रणवीर अलाहाबादी को हम जानते हैं उनके पॉडकास्ट की वजह से, उनके स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से, उनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से, और जिस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे आके उन्होंने जी किया, इट वॉज वेरी रॉन्ग। उनको ये देखना चाहिए था कि उनके पॉडकास्ट में कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया, ही इज अ नेशनल अवार्डी। एटलीस्ट उस चीज की उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। उन्होंने वहां पे जो भी बोला, Watch your parents have for the rest of your life. Whoa. Or would you join in once and stop it forever? Join in what? ही सेइंग कि उन्होंने इन्फ्लुएंस में आके बोला। बट भाई आप खुद इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी से कैसे इन्फ्लुएंस होके कुछ भी बोल सकते हो? और मैं उन्होंने जो बोला इट वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मर्यादा जो भी कहते हैं उनको पूरी तरीके से क्रॉस किया। वो बहुत गलत है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा भी है, रील्स पे ही मोस्टली देखा मैंने कि उन्होंने जो भी बोला था वो एक फॉरेन इंटरव्यूअर से फुल्ली कॉपीड था।
पर वहाँ के पेरेंट्स और बच्चों का डायनेमिक्स अलग है और इंडिया में बहुत अलग है। हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में एक बाउंड्री है जो हम कभी क्रॉस नहीं करते। वहाँ पे फॉस्टर पेरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मोस्टली 18 से पहले वो अपने बच्चे को घर से हटा देते, पर हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं है। उनका कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंट है। और मैं नहीं बोलूंगी कूल है कि वहाँ पे बोला इट्स वेरी कूल, तो यहाँ पे इंडिया क्यों नहीं एक्सेप्ट कर, इट्स वेरी रॉन्ग। वहाँ पे भी रॉन्ग है, वहाँ पे भी बैकलैश मिला होगा, बस हमें पता नहीं चला, पर इंडिया में मिल रहा है क्योंकि ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ये हमारे कल्चर में नहीं आता, हमारे कल्चर के साथ खेल रहा है। रणवीर इलाहाबादी वॉज वेरी रॉन्ग, सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से नहीं, वो हर जगह रॉन्ग थे। उन्होंने कितनी गलत बातें की, आप वो शो देखोगे आपको पता चल जाएगा। और आपको प्लीज गाइस इतनी देर तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप में खुद का दिमाग होता है कि आपको कहाँ पे क्या चीजें बोलनी चाहिए। मैं खुद उसे फॉलो करती थी, वो मेडिटेशन के टिप्स देता था, कैसे स्पिरिचुअल होना है ये बताता था, भगवान के करीब कैसे जाना है वो बताता था। बट जब मैंने उसके मुंह से ये सारी बातें सुनी तो आप खुद सोचो गाइस, कोई साधु है वो बहुत अपने आप को करेक्ट दिखाता है, सब कुछ करता है, फिर कहीं पे वो जब गलत करेगा ऑब्वियसली हम उससे गलत बोलेंगे। इफ ही इज डूइंग रॉन्ग, रॉन्ग इज रॉन्ग। तो मैं बस यही कहूंगी कि उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। और अभी दूसरों पे ब्लेम करके ये बोलना कि मैं कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे या मैं कॉमेडी में हूं नहीं तो मुझसे हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, इट वॉज वेरी रॉन्ग। सो अभी जो नेक्स्ट में बात करने जा रही हूँ वो अपूर्वा, ऑल्सो नोन एज रिबेल किड। उसका भी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि उसने जो बोला वो वेरी रॉन्ग, लड़कियों के ऐसे कैसे बात कर सकती है, लड़की को अपनी मर्यादा में बोलना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने मोस्टली रील्स और ऐसे सब फेसबुक पे ही पढ़ा है। सो मैं बोलना चाहूंगी जो कंटेस्टेंट आया था, जिस तरीके से उसने अपूर्वा से बात की थी वो भी बहुत गलत था। उसका वे नहीं था अच्छे से बात करने का, और उसने खाली अपने आप को डिफेंड किया था क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई वो ऐसी प्राइवेट चीज बातें बोल रहा है तो गुस्से में उसने अपने आप को डिफेंड किया, तो वो कहाँ से रॉन्ग हो गया। कंटेस्टेंट बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अगर वही चीज जज करे तो वो वल्गर हो जाता है। कहाँ क्यों भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी। चुप है नहीं दोस्त, चुप रहे तुम लोग। क्यों सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखिए वहां से निकलने। उसने भी दोनों ने एक दूसरे को बरोबर का बुरा बोला था। फिर और भी बाकी चीजें थी जो न्यूज में आ रही है, रील्स में आ रही है, मैंने नहीं देखा है, मेरे मुंह से बार बार न्यूज आ रहा है क्योंकि न्यूज वाले से काफी तेजी से कवर कर रहे। तो फिर मैंने देखा था कि और भी उसने बहुत सारी चीजें बोली थी, पर मुझे उसके बारे में नहीं पता तो मैं बात नहीं करूंगी उतना। और मैं अभी बात करूंगी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा न्यूज चैनल जिसको फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सो ये जो इसको कवर कर रही है और फुटेज दे रही है, क्या वो सही है? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि ये हमारी जो इंडियन मीडिया है वो उसी टॉपिक को फॉलो कर रही है जो ट्रेंडिंग होता है, और इस टॉपिक को इतना फुटेज देना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे कंट्री में जो बहुत बड़ी इश्यूज है उन पे बात करो तो सही रहेगा। क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता इसको इतना फुटेज देना करेक्ट है। और मैं बस इतना ही बोलूंगी। और अभी ये भी डिबेट चल रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इतना दे रहा है या न्यूज पे दिखा रहा है, ये सही है या नहीं। सो ऑफ कोर्स नहीं सही है। मैं तो क्या सभी यही बोलते कि वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन पे एक्शन लेना इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस चीज को रोकना जरूरी है। तो इसके हमने देखा है कि इस एक्शन का रिएक्शन आया, समय रैना ने अपने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए जिसमें शायद वल्गर बातें की गई होगी, या उसने सारे इंडिया गॉट लैटिन्स के वीडियो हटा दिए, अभी मैंने रिसेंटली देखा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी गाइस, ये जो लोग आए थे, बियर बाइसेप हो गया, फिर आशीष चंचलानी हो गया, अपूर्वा हो गया, लोगों ने स्पेशली इसकी मेंबरशिप ली थी ताकि इनको देख सके, क्योंकि वो अपने इनको इंस्पिरेशन मानते हैं। शो मोस्टली आधे लोग देखते, आधे नहीं देखते, पर जो लोग जिन्होंने उस दिन वो शो देखा था, इन लोगों की वजह से देखा था इस शो को। और जो उस दिन इस शो पे हुआ, इट वॉज अ वेरी रॉन्ग थिंग। और मैं बस यही बोलूंगी, बाकी तो मैं और क्या बोलूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपको बिगाड़ने के लिए, बट इसमें बहुत इन्फ्लुएंस्ड लोग आए थे जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही बवाल हो गया। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्गर है और इनको भी बंद हो जाना चाहिए। और इंस्टाग्राम आजकल ये सारी चीजों को कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहा है, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें रिमूव करने की कोशिश की है, पर आई थिंक इंस्टाग्राम ही इनको बूस्ट अप कर रहा है या आगे पहुंचा रहा है। सो ये मेरा ओपिनियन था ये सारी चीजों को लेके, इंडिया गॉट लैटिन को लेके। समय रैना रॉन्ग है या नहीं मुझे अभी भी नहीं पता, बट अब उसके हाथ में था वो ये सारी चीजों को रोक सके या कट कर सके, क्योंकि फ्लो में आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, वो एडिटर और प्रोड्यूसर के हाथ में होता है कहाँ पे उसको वो सारी चीजों को कट करना चाहिए था।
तो हाँ, आई विल से कि समय रैना वॉज रॉन्ग, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए था, और पर उसको उसका रिजल्ट भी मिल चुका है कि इतना सारी चीजें हो रही है अभी। नेक्स्ट यही बोलूंगी, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इंटरनेट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो जो अभी ये सारी चीजें हुई उसके बारे में बस मेरा इतना ही ओपिनियन है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड प्लीज गाइज आप अपना ओपिनियन दे, आप भी कमेंट करें, आप बताएं कि आप क्या सोचते हो ये सारे सिचुएशन के बारे में या इस केस के बारे में और मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में। थैंक यू, बाय। तू घर जा रोहन, दिल मैनेज। ओके सर। काम कर ले। कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग।